हाय देयर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सो आज है सैटरडे और 13 जून, और यहाँ पे दोपहर की रोटियाँ बन रही थी और साथ में मैं चाय बना रही थी। और दोपहर में सिर्फ जो है हमारे घर में 2 पर्सन्स खाना खाते, लाइक माई फादर एंड माई मदर। सो उनको खाना दिया, साथ में अपनी चाय रखी। सो हमारी सुबह की जो पहला कप चाय का होता है वह अराउंड 1:30 के करीब होता है। सो यहाँ चाय बनाई और चाय को कप में डाला, आराम से चाय पी। जैसे ही हम लोग चाय पी रहे थे, हमें एक न्यूज़ आई। क्या न्यूज़ आई कि हमारे गेस्ट आ रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। हेलो गाइस। तो बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, क्योंकि हमारे घर मेहमान आए हैं लाहौर से दादी अम्मा का अफसोस करने। और यहाँ पे हम बना रहे हैं मटन पुलाव। यहाँ पे मटन रखा हुआ है और ये चावल भी भिगो दिए हैं और सलाद में काट रही हूँ। और अभी आहिस्ता से सब काम शुरू। आज मैं एक्सरसाइज करने गई, मैं वापस आ गई क्योंकि मुझे खाना पकाना पड़ गया। तो जो भी देख रहा है वो बताए कि अचानक जब गेस्ट आते थे वो लोग क्या करते हैं। शुक्र है आज गैस आ रही, लेकिन मैंने डब्बा लगाया भाई, तो हम गैस चोरी करके खाना बना रहे हैं। तो ये इजी टास्क नहीं है। होप आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो ना। सो यहाँ पे जो है आपने देखा प्याज मैंने ब्राउन कर लिया था। और फिर मैंने प्रेशर खोल के जब देखा कि गोश्त गल गया, मुझे थोड़ा सा गोश्त खड़ा लग रहा था, तो मैं दोबारा से फिर इसको प्रेशर 10 से 15 मिनट लगाया था। और मीनवाइल मैंने कहा शामी कबाब फ्राई कर लेते हैं। सो ये ऑलरेडी बना के रखे हुए थे। सो यहाँ पे जो है शामी कबाब फ्राई हो गए और मीनवाइल जो है वो गोश्त भी गल रहा था। सो चावलों का जो था वो मैंने जो मसाला होता है वो मैंने रेडी कर लिया हुआ था। सो मैंने कहा जल्दी से सब तक शामी भी रेडी कर लेते हैं और उसके बाद मुझे घर की रोटियां भी बनानी थी। सो मैंने बाज़ार से रोटी कम ही मंगवाते जब कोई गेस्ट आते, क्योंकि हर कोई नान नहीं खाया जाता। सबकी अम्मियाँ वगैरह होती हैं, उनसे बाज़ार की रोटी नहीं खाई जाती है। सो मुझे खुद भी अच्छी नहीं लगती। सो मैंने 3 कितनी रोटियाँ बनाई, आई थिंक 4-5 रोटियाँ बना ली थी, क्योंकि राइस तो थे ही थे। तो मैंने कहा चलो चिकन के साथ घर की रोटियाँ बना लेती हूँ। सो मैं प्रेफर करती हूँ कि जो है ना घर पे ही फुलके बना लूँ। ज़्यादातर 5 से 6 फुलके ही बनते हैं और जो है सब जो है इजीली खा भी लेते हैं। इवन मेरी अम्मी को भी घर की रोटी अच्छी लगती है। सो यहाँ जल्दी से रोटी बना ली थी और साथ में मैंने सैलड भी काट लिया था। सो सिंपल बेसिक सा सैलड था, जिसमें मैंने क्यूकम्बर और इस तरह से अनियन रिंग्स काट लिए थे और उसको जो है यहाँ पे शामी भी रेडी हो गए थे। सो यहाँ पर फाइनली गोश्त गल गया था और फिर मैंने छन्नी से सारा इसको अच्छे से छान लिया था, क्योंकि यखनी को जो है वो भून के डालना होता है, ताकि कोई भी छोटी छोटी हड्डी निकलती है ना वो जब आप छानते हो तो उसमें निकल जाती है। सो एनी हो, जो मसाला मैंने पुलाव के लिए भुना हुआ था वो तो रेडी था। फिर मैंने गोश्त को उसमें डाल के ज़रा अच्छे से भून लिया था मसाले के साथ गोश्त को भी, ताकि जो गोश्त के अंदर भी ना थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। सो इसको मैंने 10 को मिनट ऐसे बस हल्के हाथों से जो है गोश्त को भूना था मसाले के साथ। और जब अच्छे से भुन गया था, मुझे लगा कि अब इसमें जो है यखनी ऐड कर देनी चाहिए। देन मैंने इसमें यखनी ऐड की और ये पुलाव बहुत ही वैसे टेस्टी बन गया था। और सो एनी हो, साथ में मैंने 2-3 हरी मिर्चें भी डाल दी। सो दिस इज़ माई वे टू कुक यखनी पुलाव। सो हर किसी की अपनी अपनी रेसिपी होती है। सो मैं इस रेसिपी को फॉलो करती हूँ। और एनी हो, यहाँ पे चिकन भी रेडी था। सो चिकन को भी मैंने बस अब एंड पे गरम करना था। सो यहाँ पे जो है मैंने चावलों को दम भी लगा दिया था और यहाँ पे चिकन भी रेडी है। गाइस हो तो गए हैं, लेट्स सी। मैं बना रही हूँ अब चाय। खाना सबने खा लिया है। चावल बहुत अच्छे बने थे, मैं जल्दी में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, चावल भी थोड़े बच गए हैं। मैं मेहमानों को साथ ही दे दूँगी, चिकन भी है। सो ये सब बॉक्स में डाल दूँगी। सो अब बना रही हूँ चाय। चाय हम बना रहे हैं ऑलपर्स की, क्योंकि ऑलपर्स की चाय जो है वो गेस्ट हुई वाली चाय पीते हैं। और साथ में बिस्किट्स हैं और सब कुछ। अभी वो चाय का सामान अभी रखूँगी तब मैं आपको को दिखाऊँगी। सो एंड दैट्स मी। और होप यू कैन लिसन माई वॉइस। तो खाना बहुत अच्छा बन गया था और अब मैं बना रही हूँ ऑलपर्स की चाय।
ये देखो। और राइस भी बहुत अच्छे बन गए थे, चिकन कढ़ाई वो सब सब जितना बनाया था अच्छा बन गया। और ये देखिए मैंने वर्कआउट वाले कपड़े भी पहने हुए बीच में, वर्कआउट में छोड़ के आ गई थी, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। मेहमान आए, आई एम फीलिंग सो हैप्पी, आई एम फीलिंग सो गुड। और रोटियाँ भी थी, सैलड था। मैं टेबल की तस्वीर नहीं ले सकती, अच्छा नहीं लगता ना, आप फिर ऐसे कैमरा ऑन कर लो, सो आई आउट ऑफ मैनर्स लगता है मुझे ये। सो एनी हो, आपको आवाज़ें आ जाएंगी, बाहर हो रही बहुत सारी बातें। सो फिर यहाँ पे जो है पत्ती का कलर अच्छे से निकल आया। देन हम इसमें दूध ऐड कर दिया, एज यू कैन सी ऑल पर्स की चाय बन रही है। सो आजकल जो है हम लोग जो कौन सा ब्रांड पत्ती का यूज़ कर रहे हैं, टी लीव्स का, हम लोग कर रहे हैं टपाल दानेदार की जो है, और सुप्रीम, ये दोनों को हम मिक्स करते हैं। और वो आजकल के काफ़ी टाइम से, क्योंकि स्प्रेन का मुझे लगता है इतना कलर नहीं निकलता है, और जब तक चाय का रंग ना निकले तो चाय का मज़ा भी नहीं आता। तो इसमें हम टपाल दानेदार मिक्स करते हैं। आप भी कोई ऐसी हुआ ना जो दो पत्तियों को मिक्स करते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। हम लोग तो सुप्रीम और टपाल दानेदार की पत्ती को मिक्स करके ना फिर यूज़ करते हैं, और बहुत ही अच्छा कलर आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। सो एनी हो, यहाँ चाय पक गई थी, और मैंने चाय को छन्नी से पुना और फिर कप वगैरह में डाल दिया। और आपने देखा कि मैंने खाना भी पैक कर दिया था, कि मैंने कहा चलो वो अच्छा है कि पैक कर दो, वो लोग घर जाके भी खा लेंगे। सो इट्स माई चॉइस। सो एनी हो, यहाँ चाय को कप में डाला, और फिर साथ में टी टाइम किया और बातें भी की, और चाय के साथ कुकीज़ भी थे। और बस इसी तरह से जो आज का दिन बहुत अच्छे से गुजर गया। और अफ़सोस के लिए मेरे कज़न्स आए हुए थे लाहौर से, तो अल्लाह मेरी दादी अम्मा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइस, गेस्ट अभी गए हैं, मेरे कज़न्स आए हुए थे, मेरी खाला आई हुई थी लाहौर से, अभी गए। देखिए किचन मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया, सब बर्तन भी धो लिए, किचन भी क्लीन कर लिया, सब कुछ साफ़ हो गया। अब मैं जा रही हूँ अपनी एक्सरसाइज करने, और फिर मिलती हूँ आपको। हाय गाइस, गुड इवनिंग। सो अभी बज गए हैं 7:30, और गेस्ट अभी गए हैं। मैंने आपको दिखाया, मैं किचन करके फ्री हुई हूँ, मैंने सारी डिशेस भी वॉश कर ली, थोड़ा सब क्लीन कर लिया। अब मैं आई हूँ अपना वर्कआउट करने, क्योंकि दोपहर में मैं जब वर्कआउट करने आई थी तो वो फिर गेस्ट आ गए। सो मुझे स्किप नहीं करना है अपना वर्कआउट, हर हाल में मुझे करना है। सो भी मेरे अंदर बहुत हिम्मत जुटा के मैं आई हूँ अपने एक्सरसाइज करने, और हम करेंगे एक्सरसाइज। आज कौन सा वर्कआउट करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और 1 घंटा लगेगा टोटल मुझे। आज मैंने 2 एक्सरसाइज करनी है, राइट। सो वो करते हैं, और फिर मैं आपको वर्कआउट के बाद मिलती हूँ। सो स्टे ट्यून। सो आज का वर्कआउट कौन सा है, मैं आज कौन सा वर्कआउट करने वाली हूँ, लेट मी शो यू। सो आज मुझे करना है 40 मिनट्स का ये अपर बॉडी वर्कआउट, ये करेंगे। और उसके बाद अगर मेरे पास हिम्मत हुई करने की, तो मैं ये सुपर स्ट्रॉन्ग ग्लूट्स वर्कआउट ये करूँगी, ठीक है। बाकी जो मैंने कंप्लीट कर ली है मैं अपने वर्कआउट, राइट। कल मैंने ये किया था, फिर ये भी मैंने कर लिया हुआ है। और ये देखें, ये रेड लाइन नज़र, इट मीन्स कि मैंने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया हुआ है, ये भी मैंने कल किया था। सो आज मुझे करना है, सुबह ये वाला वर्कआउट आया था ना 20 मिनट्स का, तो वो आज हम ये नहीं करेंगे, हम करेंगे दिस वन एंड दिस वन, ये 2 करेंगे, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्कआउट को स्टार्ट करते, ये भी मैंने कर लिया हुआ है। सो 3 वर्कआउट मेरे रह गए हैं। आज मैं करूँगी दिस वन एंड दिस वन। एक है 43 मिनट्स का और एक है 32 मिनट्स का। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये कल संडे है, कल कर लेंगे, राइट। सो होप यू कैन सी इट, दिस वन एंड दिस वन, लेट्स गो। सो माई फर्स्ट वर्कआउट इज़ डन। मैंने 32 मिनट्स का ग्लूट वर्कआउट किया, पहले मैं लेग वर्कआउट किया, अब मैं करूँगी अपर बॉडी वर्कआउट। सो हिम्मत है, लेट्स डू इट, कर लेते हैं अभी, लेट्स गो। वर्कआउट नंबर 2, एक बन रहा है केक, क्योंकि सुबह फिर गेस्ट आ रहे हैं। और ये देखिए कोकोनट एंड, और ये चने, सुबह चने वाला सैलेड बनाऊँगी। और अभी किचन कितना क्लीन था ना, मैंने आपको दिखाया था, अब दोबारा से दिखा, लेकिन इट्स ओके। सो अब बना रहे हैं, ये देखें, तो द फेमस ओजी केक, टी केक। तो इसको मिक्स करेंगे और रख देंगे। एक ही बनाने के 2 बनाने? मैडम एक्चुअली बेल बहुत आता है, तो मैंने कहा एक ओवन से 2 ही बना लें। हाँ एग्जैक्टली, हम 2 बना रहे हैं गाइस, 2 केक।
इलेक्ट्रिसिटी तो उतनी ही जाएगी ना गाइस, तो फिर हम एग्जैक्टली देखिए क्यों करें। कितनी सेविंग कर रही हैं, एक ही बिजली में 2 केक। एक्चुअली सब आ रहे हैं ना, तो माशाल्लाह देखिए मेहमान रहमत होती है, और वैसे मेरी दादी माँ के अफसोस के लिए आ रहे हैं, तो जिसका दिल करता है प्लीज़ आ जाए, नो प्रॉब्लम। इसको ऐसे फेंटना बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ें बेकिंग में होती हैं। ये देखिए, चलो अब इसको हम माइक्रोवेव में सॉरी बेकिंग ओवन में रखते हैं। सो यहाँ पे जो केक का बैटर रेडी हो गया था, फिर इसमें को जो है मैंने सांचे में डाला, बटर पेपर ऑलरेडी लगा दिया था। ये यहाँ पे जो है कोकोनट केक हम बना रहे हैं सबसे पहले। सो इसमें कोकोनट के फ्लेक्स भी ऐड किए थे बैटर के अंदर ना, सो वो डाला और इसको रेडी किया। उसके ऊपर से मैंने फिर से कोकोनट के जो है फ्लेक्स ऐड किए थे। बहुत ही मज़े का ये कोकोनट केक बनता है, मेरा तो ये मोस्ट फेवरेट केक है। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप मार्बल और टी केक लिखेंगे ना तो आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ तो अगर आपको चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका लिंक पे लगा दूँगी। सो बहुत ही मज़े का ही केक बनता है ये दोनों केक। जब भी हमारे गेस्ट आते हैं हम ये केक ज़रूर बनाते हैं, और वो हर दफ़ा इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। सो एनी हाउ यहाँ पे जो है मार्बल केक बन रहा था, तो सबसे पहले हमने एक बैटर डाला, फिर चॉकलेट वाला बैटर डाला, फिर वाइट बैटर डाला, फिर चॉकलेट वाला डाला। तो देखने में कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है ना ये। सो एनी हो ये बैटर भी डाला, और इसको भी जो है अब हम बेक करेंगे। और ये है, दिस इज़ मार्बल केक एंड दिस इज़ कोकोनट केक। माइक्रोवेव वो कर दिया, सॉरी बेकिंग ओवन, सॉरी गाइस बेकिंग ओवन में रखने लगे हैं, बेकिंग ओवन। वर्कआउट के बाद में थोड़ा हो गया, टाइम नहीं है। हमने केक को बेक करने के लिए रख दिया। सो यहाँ फिर मैं अपनी एक ड्रिंक बना रही थी, जो कि आजकल मैं पी रही हूँ, जिसमें मैंने 1 चम्मच चिया सीड और 3 से 4 टुकड़े गूंद के लेके इसमें सादा पानी डाल के मैं ना इसको शेल्फ़ पे रख देती हूँ। फिर अराउंड 5 घंटे तक ये गूंद भी फूल जाती है और चिया सीड भी सोख हो जाते हैं। सो फिर इसको मैं छन्नी में छान के इसका पानी निकाल के उसको, या तो मैं रात में कोई मिल्क शेक बनाती हूँ उसमें ऐड कर लेती हूँ, या मैं अपना जो कोई भी स्मूदी उसमें ऐड करूँ, नहीं तो मैं सिंपल इसमें पानी और लेमन जूस डाल के मैं वैसे भी पी लेती हूँ। सो गूंद गर्मियों में पीनी चाहिए, काफ़ी अच्छी होती है, ठंडी होती है। सो यहाँ पे जब केक को देखा था केक बेक हो गया, बस उसकी एक साइड चेंज की ताकि दूसरी साइड पे भी थोड़ा सा कलर आ जाए, और उसके बाद जो है ये केक रेडी थे। इसको बेक होने में एटलीस्ट 35 मिनट्स लगते हैं। सो यहाँ मैं इसको टर्न करी ताकि साइड पे भी जो कलर आ जाए। सो केक जो है बहुत अच्छे से बेक हो गए थे। और सो इट्स टाइम टू स्किन केयर। माई स्किन केयर इज़ वेरी बेसिक एंड वेरी इफ़ेक्टिव वैसे बाय द वे। सो ये लगाएंगे, ये लग गया। तो मॉइस्चराइज़र ड्राई हो गया, नो आई अप्लाई दिस। और ये जो मेरी ख़त्म हो गई है, और इसको मैं एंड तक इस्तेमाल करती हूँ, तो इसको आज मैं काटूँगी लाइक दिस। इट्स अ गुड हैक, अंदर काफ़ी प्रोडक्ट होते हैं वैसे। सो आज हम ये वाली यूज़ करेंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट कितनी लाइक दिस 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 a little bit for neck, and here we go. सो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हसल एंड बसल रहा है, बट अच्छा गुजर गया। एनी हाउ ये लगाते हैं, और ये देखिए आँखों के ऊपर भी लगा ले,
कल मैंने लगाई थी स्किन रात में, कल शायद मैंने ब्लॉग का एंड भी नहीं दिया था सही तरीके से। सो ये स्किन अप्लाई की थी कल मैंने। सो एक दिन स्किन, एक दिन मॉइस्चराइज़र के साथ ये। सो ऑल्टरनेट डेज पे जो है मैं ये अप्लाई करती हूँ, डेली बेसिस पे नहीं करती हूँ। हाँ, मॉइस्चराइज़र मेरा डेली बेसिस पे होता है, बट एंड दैट्स इट। सो ये देख, अब चलते हैं किचन में, जाके बनाते हैं अंडे। सो आई रियली लाइक दिस क्रीम बायोफिट, मुझे काफ़ी सूट भी करती है ये, और मेडिकेटेड भी है, सबसे बेस्ट थिंग। सो थोड़ा सा लगा लेंगे वेजलिन ऑन योर eyelids, and here we go, सिंपल माय नाइट स्किन केयर। पूरा दिन काम करो, अपने आप को भी टाइम देना चाहिए ना। सो मैंने अपने आप को टाइम दिया, जिसमें मैंने अपना वर्कआउट किया, और अब ये लगा लेंगे लोशन। एंड दैट्स, आई यूज़ दिस रैंडमली। वैसे मुझे निविया का लोशन ज़्यादा अच्छा लगता है। सो इस दफ़ा ये हाथ लग गया तो ये ही ले लिया। सो यस, सो स्किन पे लगाएंगे सारा। Here we go। सब बाल अभी आहिस्ता से सूख जाएंगे। एंड दैट्स इट फॉर माई नाइट स्किन केयर। माई स्किन इज स्किनिंग गाइस, स्किनिंग के नॉट स्किनिंग बट स्किनिंग। एनीहो, मस्ती सब एक तरफ। अब मुझे बस एग्स खाने एंड फिर बस दैट्स इट। सो मैं अभी एग्स का कोई जुगाड़ करती हूँ, उसको कैसा खाना है, किस तरह बनाना है। मैं सोच रही हूँ कि इसको माइक्रोवेव में बना लेती हूँ। ठीक है, बॉयल तो हो नहीं सकते हैं, सो माइक्रोवेव में बना लेते हैं, मिक्स करके सॉल्ट एंड पेपर डाल के, और मिक्स करके बस खा लूँगी मैं। ठीक है, सो आपको मिलती हूँ। ओके, और ये जो लाइक मैंने इस तरह काटा है ना, इसको आपने कैसे सेव करना है ये भी मैं बता रही हूँ। ये हम डालेंगे इसके अंदर लाइक इस तरह से, एंड इसको हम यूँ करते हैं। कैसा? ओके, सो एनीहो, सो ये दो चीज़ें मैंने हाथ लगाई हैं, दिस वन एंड दिस वन। ओके, चलो लेट्स गो, सो टायर्ड। सो मैं आ गई हूँ किचन, आई एम बैक इन माई किचन। किचन मेरी जान नहीं छोड़ता और मैं किचन की जान नहीं छोड़ती। ये क्या हो रहा है आज ये क्या हो रहा है? सो मैं खाऊंगी 4 एग्स, क्योंकि मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने गेस्ट के साथ भी कुछ नहीं खाया था, लिटरली मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने सुबह से 2 कप चाय पी हुई है, और एक मैंने शायद शामी कबाब खाया था। मैंने चिकन भी नहीं खाया था। सो लाइक अब नो आई एम हंग्री। सो मैं अब इसलिए आज 4 अंडे खा रही हूँ। ठीक है, यूजुअली मैं दिन में 2 या 3 खा लेती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा अपनी प्रोटीन पूरी करने के, मैं वर्कआउट बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। सो हियर वी गो। सो सिंपल किस तरह बनाना है फिर 4 एग्स। होप यू कैन सी इट माय रेसिपी। ओके, नो यू 2 and 3 and 4 इसको शेल्स पे करेंगे साइड पे। ये मैंने काटा है खूब सारा धनिया, सॉरी, तो ये डाल देंगे इसके अंदर लाइक दिस। कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर, और इसमें डालूंगी थोड़े से चिली फ्लेक्स। दैट्स इट। ओरिगैनो भी डाल सकती हूँ, बट मुझे नहीं लगता, मुझे पसंद है इसका टेस्ट इतना। ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, एंड दैट्स इट। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ। राइट, इसको डालेंगे साइड पे, एंड देन इसमें मैं घी का एक टुकड़ा वो डाल देंगे। मुझे ज़्यादा लग रहा है, इसको कट करके वो डाल दूँ इसमें। सो मैं डाल रही हूँ इसमें घी, आई थिंक इतना डालना था बहुत है। अब मैं इसको माइक्रोवेव में रखूँगी
राइट। ये मैंने एक क्यूकम्बर भी काट ली, ये मैं साथ में खाऊंगी। और इसको मैं मैं लगाऊंगी 1 2 3 मिनट्स का लगा लूँगी एंड देन स्टार्ट। सो गाइस ने देखा है केक जो है वो बेक हो गया। इसको इसलिए रखा हुआ है, बेकिंग निकालने के उसको थोड़ी देर ना स्टीम में रखना पड़ता है ताकि ये ना सॉफ्ट रहे। सो इसको अब मैं ना मैं अपने दिखाती हूँ कैसा लगा। वाह, देखा कितना अच्छा लग रहा है। ये जो है ये घी है, ये सारा इसके साथ मेल्ट हो जाएगा। अब मैं ब्रेड को टोस्ट करूँगी टोस्टर में एंड देन मैं खाती हूँ। सो ये एग्स को करेंगे साइड पे और केक भी बहुत अच्छा बन गया है। तो ये मैंने ब्रेड को फ्रीज़ कर लिया होता है, तो ये मैं एक स्लाइस ये जो है टोस्टर में डाल दूँगी। That's it. Here we go. ठीक है, सॉरी मील की फाइनल लुक है। 1 ब्रेड ऑफ स्लाइस, लिटिल बिट घी, अंडे और ये कुकम्बर। सो अब मेरे पूरे दिन का ये मील है और टाइम हो गया है थिंक 11:30। इट्स टू लेट टू ईट बट आई एम सो हंग्री। और मैंने वर्कआउट भी किया था तो प्रोटीन तो मुझे चाहिए ही चाहिए। आज पूरे दिन में मेरी प्रोटीन सिर्फ ये 4 एग्स हैं, साथ में थोड़ी सी केचप भी ले लूँगी, गार्लिक सॉस। सो फाइनली मैं खाने लगी हूँ अपना जो है 1 मील अ डे। सो आई एम सो टायर्ड, बहुत भूख लग रही है। सो यहाँ मैं अपने आपको दिखा दिया जो मैंने क्या बनाया था। Here we go. So I hope you like my today's vlog. If you like, please do not forget to like, share and subscribe and help me to complete my watch time. It is very important for me. So please guys मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब टू माई चैनल मैंने बोल दिया आई थिंक। So thank you so much for all the love and support. Your support is really means a lot. So next vlog में मिलती हूँ। Till then take care. अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय एवरीवन।